हम उस दिन बाहर खाना खाने गए तो पनीर इतना डिलीशियस लगा कि मैंने वेटर से पूछ ही लिया कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बोला मैम ये बिना प्याज और बिना लहसुन की सब्ज़ी है, और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बिना प्याज और बिना लहसुन के भी इतना टेस्टी बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो है नो गार्लिक नो अनियन पनीर की सब्ज़ी। पनीर की सब्ज़ी सबको ही तकरीबन पसंद होती है, मोस्टली सबके घर में ही पनीर बनता है। पनीर भुर्जी अगर खा खा कर आप बोर हो गए हैं, और जो लोग प्याज और लहसुन कम यूज़ करते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, और सबके लिए तो है ही। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 6 छोटे लाल टमाटर ले लिए थे, और 2 हरी मिर्ची ले ली थी, और 1 इंच ले लिया था अदरक, और इन्हें टुकड़ों में काट के मैंने करना था ग्राइंड। मैंने टमाटर के 4-4 स्लाइसेस कर लिए थे, हरी मिर्चों को 2 टुकड़ों में काट लिया था, और अदरक को भी रफली चॉप कर लिया था। अब इसे ग्राइंडर जार में मैंने डाल लिया था, और ग्राइंड करते वक्त इसमें सिर्फ 2 चम्मच के करीब मैंने पानी और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया था। नमक मैंने इसी वक्त डाल लिया था, बाद में मैं बिल्कुल भी ऐड ऑन नहीं करूँगी। अभी इसकी हम बना लेंगे प्योरी। मैंने फ्रेश प्योरी रेडी कर ली थी, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। आप बाज़ारी प्योरी मत यूज़ करें, घर पर ही ऐसे फ्रेश प्योरी बनाकर सब्ज़ी को बनाएंगे तो आपको सब्ज़ी बहुत 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 टेस्टी लगेगी। देखिए, फ्रेश प्योरी एकदम से हो गई थी रेडी। दूसरी तरफ मैंने हाफ बोल ले लिया था फ्रेश कर्ड, जो घर पे जमाया हुआ था। इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड ऑन करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि स्पाइसेस मैंने दही में डालकर ही सब्ज़ी में डाले हैं, अलग से नहीं डाले। इसमें मैंने डाल दिया था 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच के करीब डाल दिया था गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें काली मिर्च कुटी हुई डाल दी थी, आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया था भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया था धनिया पाउडर, और मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दी थी कसूरी मेथी, जो घर में मेरे पड़ी हुई थी। पिंच ऑफ मैंने इसमें डाल दिया था दालचीनी पाउडर, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा एनहांस हो जाता है, और मैंने इसमें डाल दिया था मैगी मसाला। अगर आप नो गार्लिक नो अनियन के फ्लेवर से आप सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, जो लोग गार्लिक नहीं खाते हैं, प्याज नहीं यूज़ में करते हैं, तो वो इसकी जगह किचन किंग मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नो गार्लिक नो अनियन वाला होता है। मैंने डाल दिया था इसमें मैगी मसाला, और सारे मसालों को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। आप देख सकते हैं एक थिक सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका था। बस इसी पेस्ट से हमने सब्जी बनानी है, क्योंकि हम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है। मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया था देसी घी। आप चाहे तो किसी भी ऑयल में से बना सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। मैंने देसी घी का इस्तेमाल करा था। इसमें मैंने 1 इलायची कूट के डाल ली थी, और थोड़ी सी डाल दी थी हींग। हींग भी बहुत ज़रूरी है, और इलायची से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले मैंने इसमें डाला था दही वाला पेस्ट। दही वाला पेस्ट डालने के बाद आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है, ताकि दही फट ना जाए। वैसे तो दही फटने का कोई डर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे मसाले जा चुके हैं। लो फ्लेम पे मैंने दही को अच्छे से पका लिया था। आपको तब तक पकाना है जब तक ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं जैसे ऑयल सेपरेट हो गया था, तो अब मैंने इसमें घर की फ्रेश मलाई 1 बोल डाल दिया था। आप चाहे तो इसकी जगह अमूल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई डालने के बाद भी कंटिन्यूसली मैं इसे चलाती जा रही थी, और इसे तब तक हमने पकाना है जब तक इस सारी ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट नहीं दिखना शुरू हो जाता। थोड़ी देर बाद देखा कितना अच्छा से ऑयल सेपरेट हो गया है, बहुत अच्छा ग्रेवी ने कलर छोड़ दिया है। अब इसमें मैंने डाल दी थी फ्रेश तैयार करी हुई टमाटर की प्योरी, जो मैंने अभी बनाई है। उसे डालने के बाद भी कंटिन्यूसली इसे चलाते जाना है, और इसे अच्छे से पकाना है। दही तो जल्दी से पक जाता है, मलाई भी अच्छे से पक जाती है, लेकिन बात आती है मसालों की। अगर मसाले कच्चे रह जाते हैं तो सब्ज़ी का फ्लेवर कम पड़ जाता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है मसालों को अच्छे से भूनना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, अदरवाइज़ सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। इसको मैं कंटिन्यूसली चलाते जा रही थी, और हमने इस ग्रेवी को तब तक चलाते जाना है जब तक कंप्लीटली इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। देखिए ऑयल हो गया था सेपरेट। अब बारी थी इसमें चीज़ या पनीर क्यूब्स डालने की, जो हमें रेसिपी रेडी करनी है।
अब बारी थी कटा हुआ पनीर डालने की। मैंने पनीर के क्यूब्स इसमें डाल दिए थे और बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करके हमने लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पका लेना है, ताकि जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो पनीर की क्यूब्स में रच जाए और बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाए। बस आपको भी इसी तरह से सब्ज़ी को रेडी कर लेना है। हल्के हाथों से इसे चलाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं चलाएं, इससे क्या होगा, जो पनीर के क्यूब्स हैं वो टूट जाएंगे। बस मैंने इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। देखिए थोड़ी देर बाद जब मैंने चेक करा तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी थी और पक चुकी थी। अब बारी थी इसे गर्मा गर्म सर्व करने की। गर्मा गर्म सर्व करने के लिए मैंने एक चीनी का बोल ले लिया था, उसमें सब्ज़ी को शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। देखिए मैं सब्ज़ी उसमें डालते जा रही थी। डालने के बाद इस सारे पनीर में से मैंने छोटा सा टुकड़ा एक पनीर का अपने पास रख लिया था, क्योंकि जो इसकी गार्निशिंग करनी है वो उसी पनीर के टुकड़े से हम करेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले मैंने सारी सब्ज़ी को इसमें शिफ्ट कर लिया था। थोड़ी सी ग्रेवी मैंने सेपरेटली रहने दी थी, वो भी मैं बताती हूँ मैंने अलग से क्यों रहने दी है। सब्ज़ी मेरी शिफ्ट हो गई है। अब मैंने क्या करा, जो पनीर का छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ था उसे ग्रेटर की हेल्प से इसके ऊपर ग्रेट करके इस सब्ज़ी को कर लिया था गार्निश, जिससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आप ग्रेवी का कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, बहुत ही डिलीशियस थी, यकीन मानिए। मेरी बेटी को इतनी पसंद आई, वो कह रही थी कि मम्मा ऐसे लग रहा है कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, इतनी डिलीशियस बनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सारी की सारी सब्ज़ी मैंने बोल में डाल दी थी। ग्रेटर की हेल्प से पनीर का छोटा सा टुकड़ा मैंने इसके ऊपर ग्रेट कर लिया था और सब्ज़ी को कर लिया था गार्निश। और जो बची हुई ग्रेवी थी कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी, उसको इसके ऊपर डाल दिया था, ताकि ये देखने में भी उतनी ही अच्छी लगे जितनी ये खाने में डिलीशियस बनी थी। बस आपको भी इसी तरह से सब्ज़ी को रेडी कर लेना है। अगर आप धनिया पत्ती नहीं पसंद करते तो आप इसे बिल्कुल धनिया पत्ती से गार्निश मत करिए, लेकिन मुझे धनिया पत्ती अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैंने पनीर ग्रेट करके उसके ऊपर ग्रेवी डाल दी थी और सेंटर में थोड़ी सी धनिया पत्ती रख दी थी, जिससे इसका टेक्स्चर और भी निखर आया था। सब्ज़ी देखने में जैसे लग रही है ना, खाने में यकीन मानिए इतनी डिलीशियस थी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप यकीन नहीं करेंगे ये बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी है। आया ना मज़ा? देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही स्वाद थी। आप भी जल्दी से ये रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी है। यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो आपका टाइम है रेसिपी ट्राई करने का, मेरी बारी है गर्मा गर्म परोसने की। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें और शेयर करें और मुझे मेरी रेसिपीज़ की फीडबैक ज़रूर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।